आज की क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएसटीसी, जिसको आजकल डीएलएड बोलते हैं, उसका कोर्स। और हमारे कोर्स में एक सब्जेक्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता। उसके पर्सन आएंगे 50 और एक पर्सन 3 नंबर का होता है, तो ये कितना हो जाएगा 150। हमारा टॉपिक चल रहा है शिक्षण अधिगम, टीचिंग लर्निंग। इस सब्जेक्ट में 7 टॉपिक हैं। उनमें पहला टॉपिक है शिक्षण अधिगम, टीचिंग लर्निंग। ये पढ़ रहे थे। तो पिछली 2 क्लासों में हमने शिक्षा के बारे में देखा, शिक्षा के प्रकार देखे, शिक्षण के बारे में पढ़ा। आज हम बात करेंगे शिक्षा की क्या परिभाषा होती है, शिक्षा की, एजुकेशन की क्या डेफिनेशन होती है। तो एक व्यक्ति था, करो एंड करो, वो काँव काँव करता ही रहता था। पूरी ज़िंदगी भर ये ऐसे ही करता रहा, को करता रहा। इसलिए करो एंड करो, खुद तो को करता ही रहा पूरी ज़िंदगी भर। तो इसने कहा कि शिक्षा जीवन का अंग है। इसको समझ में आ गया और इसने बच्चों से कहा कि आप पढ़ो, शिक्षा जीवन का अंग है। फ्रेंड्स के अनुसार देखो, बच्चों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, बच्चों के लिए तो पढ़ रहे हैं, टीचर बनेंगे तो बच्चों को पढ़ाएंगे। तो बच्चों के फ्रेंड्स कहाँ पे बनेंगे? विद्यालय में। और वहाँ पे उसको छोटे छोटे बच्चे मिलेंगे। रास्ते में जाएंगे तो समाज के अंदर कई व्यक्ति मिलेंगे। तो उनके बच्चों के फ्रेंड्स जल्दी बन जाते हैं, बच्चे हो या व्यक्ति हो। तो फ्रेंड्स कहता है कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति व समाज का कल्याण होता है। तो अगर आ जाए व्यक्ति व समाज, तो ये परिभाषा किसकी हुई? फ्रेंड्स की। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति व समाज का कल्याण होता है। महात्मा गांधी ने शिक्षा की 3 परिभाषा दी। शिक्षा के द्वारा शरीर, आत्मा तथा मस्तिष्क का विकास होता है। ये 3 शब्द याद रखना है, शरीर, आत्मा और मस्तिष्क। ये तीनों शब्द आ जाएं तो ये परिभाषा किसकी होगी? महात्मा गांधी की। शिक्षा के द्वारा शरीर, आत्मा और मस्तिष्क का विकास करना। और जब बात बुनियादी शिक्षा की आ जाए तो भी महात्मा गांधी की होगी। और मातृभाषा में शिक्षा देने की बात आ जाए तो भी महात्मा गांधी होगा। तो क्वेश्चन आ जाए, शिक्षा के द्वारा शरीर, आत्मा और मस्तिष्क का विकास होता है, किसने कहा? महात्मा गांधी ने। बालकों को बुनियादी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, ये किसने कहा? महात्मा गांधी ने। बालकों को मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए, ये किसने कहा? महात्मा गांधी ने। मातृभाषा मतलब घर पे जो हम भाषा बोलते हैं, मम्मी पापा दादा दादी, वो अपनी मातृभाषा होती है। और उसी में अगर बालक को सिखाया जाता है तो बालक जल्दी सीखता है। अगला डेफिनेशन है जॉन लॉक के अनुसार, जिस प्रकार फसल के लिए कृषि आवश्यक है, उसी प्रकार मनुष्य के लिए शिक्षा आवश्यक है। फसल के लिए कृषि, मनुष्य के लिए शिक्षा, किसने कहा? जॉन लॉक ने। जॉन डीवी ने क्या कहा? शिक्षा के द्वारा बाहरी वातावरण पर नियंत्रण किया जा सकता है। एनवायरनमेंट पर क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कंट्रोल। तो बाहरी वातावरण पर नियंत्रण की बात कौन करता है? डीवी। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के द्वारा अंतर्निहित ज्ञान को बाहर अभिव्यक्त करना। जो अंदर ज्ञान है उसको बाहर निकालना। ये किसके द्वारा संभव है? शिक्षा के द्वारा। ये किसने कहा? स्वामी विवेकानंद ने। क्वेश्चन आ जाए, शिक्षा के द्वारा अंतर्निहित ज्ञान को बाहर अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, किसने कहा? स्वामी विवेकानंद ने। शिक्षा के द्वारा आंतरिक ज्ञान को बाहर निकालना, ये तो दोनों लगभग सेम सी बात है। ये प्रोबेल ने कहा, लेकिन दोनों एक साथ ऑप्शन में आएगा नहीं।
प्लेटो के अनुसार शिक्षा के द्वारा शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक परिवर्तन करना। तीनों शब्द आ जाएं, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक, तो हो जाएगा प्लेटो। कोलसेनिक के अनुसार शिक्षा के द्वारा शारीरिक व मानसिक विकास करना। देखो तीनों शब्द आ जाए, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक परिवर्तन, तो प्लेटो। दो आए शारीरिक, मानसिक और इनके साथ विकास आ जाए तो कोलसेनिक। इनके साथ तो है परिवर्तन और कोलसेनिक वालों के साथ है शारीरिक, मानसिक विकास। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा? टैगोर ने दीपक जलाया, शिक्षक उस दीपक की भांति जलकर बालकों को रोशनी देता है। जैसे रात के अंधेरे में दीपक जल कर के रोशनी देता है, उसी प्रकार से शिक्षक भी उस दीपक की भांति जलकर बालकों को क्या देता है? रोशनी देता है। भीमराव अंबेडकर जी ने कहा, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दौड़ेगा। ये लाइन बहुत ही मज़ेदार है और अच्छी है कि शिक्षा को जितना ग्रहण करेंगे उतना ही दौड़ोगे। मतलब शिक्षा ऐसी चीज़ है जिसको जितना खर्च किया जाता है उतना ही बढ़ता है, और दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको खर्च करने हैं और बढ़ती है। रुपए को खर्च करोगे ख़त्म हो जाएंगे, किसी सामान को खर्च करोगे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन शिक्षा ऐसी चीज़ है इसको ज़्यादा खर्च करोगे, ज़्यादा मेहनत करोगे तो ये बढ़ेगी, आपको ज़्यादा नॉलेज होगा। तो भीमराव अंबेडकर के अनुसार शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दौड़ेगा। तो हमने क्या क्या पढ़ा? करो एंड करो, ये तो पूरी ज़िंदगी को करता रहा। शिक्षा जीवन का अंग है। फ्रेंड्स, व्यक्ति और समाज। महात्मा गांधी, शरीर, आत्मा, मस्तिष्क, बुनियादी शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा। जॉन लॉक, फसल के लिए कृषि और मनुष्य के लिए शिक्षा। जॉन डीवी, बाहरी वातावरण पर नियंत्रण। स्वामी विवेकानंद, अंतर्निहित ज्ञान को बाहर अभिव्यक्त करना। फ्रोबेल, आंतरिक ज्ञान को बाहर निकालना। प्लेटो, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक परिवर्तन। कोलसेनिक, शारीरिक, मानसिक विकास। रविंद्रनाथ टैगोर, शिक्षक दीपक की भांति जलकर बालकों को रोशनी देता है। और भीमराव अंबेडकर, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दौड़ेगा। पेस्टोलॉजी ने क्या दी शिक्षा की परिभाषा? पेस्टोलॉजी के अनुसार बालक के अनौपचारिक रूप से सीखने का सर्वोत्तम स्थान परिवार होता है। बालक परिवार में कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, सबसे सीखता ही रहता है। ये बात किसने कही? पेस्टोलॉजी ने। पास्ता कहाँ पे मिलता है? परिवार में। अरस्तु ने क्या कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है? क्वेश्चन पूछ ले कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, निवास होता है। ये किसने कहा? अरस्तु ने। डम्बिल ने क्या कहा? शिक्षा का प्रभाव जन्म से मृत्यु तक होता रहता है। ये किसने कहा? डम्बिल ने कहा। करो एंड करो ने तो कहा था कि शिक्षा जीवन का अंग है, और डम्बिल ने क्या कहा? शिक्षा का प्रभाव जीवन से मृत्यु तक होता है। जीवन से मृत्यु तक आए तो डम्बिल, शिक्षा जीवन का अंग है ये आए तो करो एंड करो। अब देखो शिक्षण की प्रकृति और कुछ विशेषताएं देखते हैं। शिक्षण आमने सामने की प्रक्रिया है। आपके सामने आपका टीचर होगा और टीचर के सामने आप होगे, तब ये शिक्षण होगा। तो शिक्षण आमने सामने की क्या है? प्रक्रिया है। अगला देखो, शिक्षण कला और विज्ञान है। शिक्षण क्या है? कला
और विज्ञान है। शिक्षण औपचारिक व अनौपचारिक प्रक्रिया है। औपचारिक आप विद्यालय में भी शिक्षण करवाता है टीचर, अनौपचारिक परिवार में भी शिक्षण होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि बालक की प्रथम गुरु माँ होती है, तो परिवार में भी शिक्षण होता है। शिक्षण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? निम्नलिखित में से शिक्षण की विशेषता नहीं है। ए, शिक्षण आमने सामने की प्रक्रिया है। शिक्षण कला व विज्ञान है। शिक्षण औपचारिक व अनौपचारिक प्रक्रिया है। शिक्षण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया और आपको दे दे नहीं है, तो ये विशेषता नहीं होगी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन आता है। तो आमने सामने की प्रक्रिया है, कला और विज्ञान है, औपचारिक व अनौपचारिक प्रक्रिया है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण सामाजिक प्रक्रिया है। बालक समाज में भी सीखता है। शिक्षण उपचारात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण विकासात्मक प्रक्रिया है। ये आपको 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से शिक्षण की विशेषता नहीं है, तो 3 ऑप्शन तो आपको इनमें से सही दे देगा, एक ऑप्शन गलत दे देगा। तो जब सही याद होंगे तभी तो गलत को छांट पाओगे। शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को प्रभावित करना होता है। भाई टीचर आपको पढ़ाएगा तो अधिगम तो प्रभावित होगा ही, सीखना तो प्रभावित होगा ही, धीरे धीरे आप सीखते जाओगे। शिक्षण के द्वारा शिक्षक व बालक के मध्य मधुर संबंध स्थापित होते हैं। शिक्षक आपको सामने बोर्ड पे पढ़ा रहा है, आप सामने बैठे हो, बातचीत होती है, और बातचीत से क्या होता है? मधुर संबंध स्थापित होते हैं। शिक्षण के द्वारा बालकों का सृजनात्मक विकास होता है। शिक्षक बताता है, कई नई नई चीज़ें बताता है, जिससे बालकों का सृजनात्मक विकास होता है। बालक घर जा कर के जो बेकार की चीज़ें होती हैं, ख़राब चीज़ें होती हैं, उनसे नई नई चीज़ें बनाता है, उसमें क्रिएटिविटी आती है। तो यही होता है बालकों का सृजनात्मक विकास। शिक्षण पथ प्रदर्शन है। पथ प्रदर्शन तो है ही कि जीवन में क्या करना है। शिक्षण एक अंतःक्रिया है, ध्यान रखना है। शिक्षण एक तार्किक क्रिया है। तो क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से शिक्षण की विशेषता नहीं है, 3 तो सही दे दे और एक ऑप्शन में तार्किक की जगह दे दे शिक्षण एक अतार्किक क्रिया है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए इनको याद रखना है, शिक्षण तार्किक क्रिया है। शिक्षण का मापन किया जा सकता है, बहुत ही बढ़िया बात है, शिक्षण का मापन किया जा सकता है। मापन कैसे करोगे? टेस्ट लगता है तो आपके कितने नंबर आए, हो गया ना मापन। अर्धवार्षिक परीक्षा लगी, कितने नंबर आ गए, हो गया मापन। वार्षिक एग्ज़ाम लगा, एनुअल एग्ज़ाम लगा, कितने नंबर आ गए, हो गया मापन। तो हमने क्या देखा, इनको एक बार दोबारा देख लेते हैं। शिक्षण की विशेषताएं। शिक्षण आमने सामने की प्रक्रिया है, कला विज्ञान है, औपचारिक अनौपचारिक प्रक्रिया है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है, उपचारात्मक प्रक्रिया है, विकासात्मक प्रक्रिया है, अधिगम को प्रभावित करता है, शिक्षक और बालक में मधुर संबंध स्थापित होते हैं, सृजनात्मक विकास होता है, पथ प्रदर्शन है, अंतःक्रिया है, तार्किक क्रिया है, और शिक्षण का मापन किया जा सकता है। इनको आप 1-2 बार देखो, याद हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। एडम्स महोदय ने शिक्षण की प्रक्रिया बताई है, 2 ध्रुव, द्विमुखी, त्रिमुखी, उपरोक्त सभी। तो एडम्स महोदय ने तो शिक्षण की प्रक्रिया को द्विमुखी बताया था, जिसमें एक होता है शिक्षक, एक होता है शिक्षार्थी। तो बच्चों, आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।